लोग कहते हैं किसी भी चीज को करने के लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। भले ही बिहार के 90,000 शिक्षक अभ्यर्थी ठंड में आकर बिना कुछ खाए पिए लाठी खाकर गर्दनी बाग में धरना देते रहे, लेकिन अब तो सरकार की इच्छा शक्ति के आगे हाईकोर्ट का आदेश भी फीका होता हुआ प्रतीत हो रहा है। बिहार सरकार के लिए शिक्षक भर्ती को किसी भी तरीके से टाल देना सरकार के रणनीति में शामिल हो चुका है। इसलिए बार बार रास्ता साफ होने के बावजूद भी सरकार किसी न किसी प्रकार से बहाली को रोक देती है और एक बार फिर से सरकार ने बिहार में शिक्षक बहाली को स्थगित कर दिया है। और इस बार सरकार ने क्या नया बहाना बनाया है, इसे लेकर इस वीडियो में बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे एक बहाली को लेकर सरकार पिछले कई सालों से बिहार के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। नमस्ते, मेरा नाम मन शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और यह हमारा विशेष कार्यक्रम सुबह सवेरे है, जिसके माध्यम से हम आपको बिहार की 5 प्रमुख खबर बताते हैं। पहली खबर बिहार में 90,000 शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ है। सरकार ने एक बार फिर से इस बहाली को रोक दिया है, इसलिए बिहार में योग्य शिक्षक छात्रों के लिए इंतजार की घड़ी अब और भी लंबी हो गई है। जिसका फल मीठा मिलेगा या फिर खट्टा, इसके बारे में कहना मुश्किल है। बिहार के शिक्षा विभाग ने एक नोटिस जारी करते हुए कहा है कि एक विशेष मामले में पटना हाईकोर्ट का फैसला आने तक 90,000 से ज्यादा प्राथमिक मध्य शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया अगले आदेश तक रोक दी गई है। ऑफिशियल जानकारी के मुताबिक इस मामले में ऑल इंडिया ब्लाइंड फेडरेशन की तरफ से हाईकोर्ट में दर्ज कराई गई विशेष आपत्ति के चलते शिक्षा विभाग ने प्राथमिक नियोजन को भी स्थगित करने का निर्णय लिया है। ब्लाइंड आरक्षण संबंधी कुछ समय पहले एक विशेष आपत्ति पर हाईकोर्ट ने 34,500 से अधिक माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा दी थी। इसके बाद इसमें 90,000 प्राइमरी शिक्षक बहाली को भी शामिल कर लिया गया है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा है कि विभाग इस स्टे को हटवाने के लिए उच्च स्तर की पैरवी करेगी ताकि बहाली का रास्ता साफ हो। जानकारी के लिए बता दें कि जुलाई 2019 से चल रही बहाली की यह प्रक्रिया पहले 3 बार स्थगित हो चुकी है और ये चौथा बार है जब बहाली को लेकर फिर से स्टे लग गया है। अब दूसरी खबर, बिहार में 100 के आंकड़े को छू रही पेट्रोल की कीमत और रसोई गैस में 50 रुपए की बढ़ोतरी को लेकर बिहार का विपक्ष सत्ता पक्ष पर अब टूट पड़ा है। बिहार की विपक्षी पार्टियां बिहार सरकार से लेकर केंद्र के मोदी सरकार पर टूट पड़ी है। इस लिस्ट में आरजेडी, कांग्रेस, वामदल और एनसीपी शामिल है। इन पार्टी के नेताओं ने तेल और गैस के लगातार बढ़ रही कीमत को लेकर निशाना साधा है। आरजेडी के प्रदेश सचिव प्रमोद कुमार सिन्हा, युवा आरजेडी उपाध्यक्ष अमिताभ ऋतुराज और महासचिव शिवेंद्र तांती ने रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि घरेलू गैस में कीमत में होने वाली वृद्धि से देश की जनता परेशान है और पिछले 2.5 महीने में घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 175 रुपये की वृद्धि हुई है, जबकि सरकारी सब्सिडी की राशि को घटाकर मात्र 79 रुपया कर दिया गया है। इन नेताओं ने यह भी कहा है कि सरकार ने तेल कंपनियों को जनता के जेब में डाका डालने का खुला छूट दे रखा है। सीपीआईएम ने कहा है कि तेल के दाम बढ़ने की वजह से बिहार ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ऑटो किराए में 30% का इजाफा किया है, जिससे बिहार की जनता परेशान है। रसोई गैस में सब्सिडी को हटाते हुए इसकी कीमत अब 800 रुपये कर दी गई है। सीपीआईएम के राज्य सचिव अवधेश कुमार एवं पटना जिला सचिव मनोज कुमार चंद्रवंशी ने आम लोगों से अपील की है कि लोग केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर सड़क पर आंदोलन करने के लिए उतरें। एनसीपी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष राणा रणवीर सिंह ने कहा है कि अच्छे दिन लाने का वादा करने वाली सरकार आज लोगों को ठगने पर उतर आई है। कांग्रेस के सदस्य और पूर्व विधायक जनार्दन शर्मा ने महंगाई रोकने में केंद्र सरकार को असफल बताते हुए कहा है कि सरकार ने आम लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है, लेकिन जिस दिन जनता विरोध पर उतर जाएगी उस दिन सरकार को उखाड़ कर फेंक देगी। अब तीसरी खबर, कोरोना के वैक्सीन आने के बाद भी अब तक साउथ अफ्रीका में कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन वैक्सीनेशन को शुरू करने के लिए साउथ अफ्रीका ने हिंदुस्तान के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से 10 लाख डोज मंगवाए थे, जो पिछले सप्ताह ही साउथ अफ्रीका पहुंची थी और भविष्य के लिए 5 लाख डोज का ऑर्डर किया हुआ था। लेकिन अब साउथ अफ्रीका ने फैसला लिया है कि वो भारत से मंगवाए गए सभी वैक्सीन को भारत को लौटा देगा। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक साउथ अफ्रीका ने यह फैसला लिया है कि वो वैक्सीनेशन के लिए एक्स्ट्राजेनेका की वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं करेगा। साउथ अफ्रीका के इस फैसले से पहले डब्ल्यूएचओ ने एक्स्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को दुनिया में कहीं भी आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी थी, लेकिन फिर भी साउथ अफ्रीका ने फैसला लेते हुए भारत से मंगाए हुए सभी वैक्सीन को भारत वापस लौटाने का निर्णय लिया है। साउथ अफ्रीका ने यह तय किया है कि वो अपने यहाँ हेल्थ वर्कर्स को जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन मुहैया कराएगा, इसलिए उसे भारत के वैक्सीन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो भी वैक्सीन भारत से साउथ अफ्रीका गया था उसे जल्द लौटा दिया जाएगा। अब चौथी खबर, मोकामा से आरजेडी के बाहुबली विधायक एवं छोटी सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह इन दिनों बीमार चल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अनंत सिंह इन दिनों पेट दर्द और रीढ़ की हड्डी की दर्द की समस्या से परेशान है। इस बीच मंगलवार को उनकी तबीयत अचानक कुछ ज्यादा खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें कई सुरक्षा के बीच बेउर जेल से पटना के पीएमसीएच में इलाज के लिए लाया गया। पीएमसीएच में उनका एक्सरे और सीटी स्कैन करवाया गया,
जिसके बाद इलाज कर रहे डॉक्टरों ने जांच के बाद अनंत सिंह को आराम करने की सलाह दी है। इस बीच वहां मौजूद पत्रकार ने जब अनंत सिंह से तबियत खराब होने के बारे में पूछा तो उन्होंने अपने अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जरी मनी तबियत तो खराब होता ही है। कहने का मतलब था कि थोड़ा बहुत तबियत तो खराब रहता ही है। फिलहाल इलाज के बाद पुलिस उन्हें वापस बेऊर जेल ले गई है। अनंत सिंह के बाढ़ थाना क्षेत्र वाले आवास से 2019 में छापेमारी के दौरान AK-47 राइफल, ग्रेनेड और कई कारतूस मिले थे और इसी मामले में उन्हें बेऊर जेल में बंद किया गया है और लगातार 5वीं बार विधायक बनने वाले अनंत सिंह पर लगभग 38 क्रिमिनल केस दर्ज है। अब अंतिम और 5वीं खबर, अगर बिहार सरकार की कोई ऐसी योजना या फिर कोई ऐसा काम हो जिसमें कहीं से भी फर्जीवाड़े या फिर घोटाला का जिक्र ना आया हो तो फिर वो बिहार सरकार की योजना हो ही नहीं सकती। कुछ दिन पहले कोरोना के टीकाकरण में फर्जीवाड़ा सामने आया था, तो अब कोरोना के दौरान क्वारंटीन सेंटर को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। लॉकडाउन के समय दानापुर में क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था, जिसको लेकर अब फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। वहां के जिलाधिकारी के निर्देश पर अब जांच भी शुरू कर दी गई है। दानापुर के SDO ने जांच के लिए 3 सदस्य वाली टीम का गठन भी किया है। अधिकारियों का कहना है कि एजेंसी द्वारा जिस बिल को दिया गया है उसमें कई इलाकों में 90 दिन तक बैरिकेडिंग की बात कही गई है, जबकि अधिकांश जगहों पर बैरिकेडिंग सिर्फ 30 दिनों के लिए हुआ था। वहीं इसके अलावा क्वारंटीन सेंटर में दिखाए गए अन्य खर्च की जांच भी चल रही है। दानापुर स्टेशन और क्वारंटीन सेंटर में हुए खर्च का ब्यौरा देते हुए एजेंसी ने 7,38,64,000 और 322 रुपए का बिल दिया था, जिसे अधिकारियों ने संशोधित करके 3,95,10,000 और 322 रुपया देने की अनुशंसा की थी। इसमें से कुछ रुपये का भुगतान भी हुआ था। वहीं भुगतान करने के तुरंत बाद तत्कालीन DM को घपले की सूचना मिली थी, जिस पर उन्होंने दानापुर SDO को पत्र भी लिखा था। पत्र में उन्होंने जांच की बात की थी, लेकिन 3 महीने तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और अब मामला प्रकाश में आया है, जिसकी जांच अब चल रही है। आज इतना ही, धन्यवाद।